अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 5 क्लास, क्या हाल चाल है। आज हम यूनिट नंबर 7 जो है वो हम स्टडी कर रहे हैं और उसका हमने जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करना है 7.4। लेकिन उससे पहले हम एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें कि हमने प्रीवियस यूनिट में क्या पढ़ा था। प्रीवियस यूनिट में हमने स्टडी किया था फ्यूज़ एंड इट्स यूजेस, फ्यूज़ और उसके यूज़ के बारे में। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो मैंने वर्क कहा था आपने घर में चेक करना है अपने कि किस तरह से किस टाइप के फ्यूज़ हैं वो आपने देखे होंगे और आपको समझ भी आ गया होगा कि हर फ्यूज़ जो है वो डिफरेंट उसकी पावर होती है। ठीक है, कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर से गुजर सकती है और कितनी नहीं, तो ये आपने लाजमी देखा होगा। तो आज हम अपना न्यू लेक्चर जो है, न्यू टॉपिक उसको स्टार्ट कर रहे हैं, वो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। 5 क्लास बेटा आपने ये बात नोट की होगी कि यहाँ पे हमारे पास कुछ टर्म्स यूज़ हो रही हैं। ठीक है ना, टर्म किस तरह से, सबसे पहले जो टर्म आपने डिफ़ाइन की थी वो थी इलेक्ट्रिक करंट, उसकी डेफिनेशन। फिर उसके बाद हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट पढ़ा है और अब हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डिफ़ाइन करेंगे। इसको समझेंगे कि ये क्या चीज़ होती है, किस तरह से आपकी इलेक्ट्रिसिटी में वर्कआउट कर रही है, इसका क्या रोल है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी। तो आपको पता है कि इनकी डेफिनेशन जो आ रही हैं वो आपने लर्न करनी है या आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ रही हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर दें। तो सबसे पहले मैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को डेफिनेशन राइट करने लगी हूँ। बाय लूजिंग और गेनिंग electrons an object can be charged. An object can be charged। ठीक है, क्या मतलब है कि जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट है उसके अंदर या तो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा हो, वो मतलब उसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकल रहे हों, या उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं गेन कर रहा हो, मतलब ऐड हो रहे हों। ठीक है, तो इस तरह से जो एक ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर क्या हो जाता है, चार्ज अपीयर हो जाता है। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड, और ये जो टर्म है, ये जो वर्क है कि एक ऑब्जेक्ट है उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन का जाना या उसके अंदर ऐड होना, इस टर्म को हम क्या कहते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब आपको इतना पता होगा कि जो हमने फर्स्ट लेक्चर लिया था उसमें हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके ऊपर क्या चार्ज होता है, क्या साइन है इनका, माइनस का। ठीक है, नेगेटिव साइन है। तो इट्स मीन कि कोई भी जो एक ऑब्जेक्ट है उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आपने ये भी स्टडी किया है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्लो ऑफ करंट जो है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है, किस तरह से कि वो फ्रीली मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो जब ये करंट, जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, जब ये ऑब्जेक्ट्स के ऊपर किस तरह से चार्ज अपीयर होंगे, कोई भी जो फ्री इलेक्ट्रॉन है या तो वो रिमूव हो रहा है या किसी ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड हो रहा है। अब ऐड होने के लिए और रिमूव होने के लिए उन दोनों चीज़ों को आपस में अट्रैक्ट होना है या एक दूसरे से रिपेल होना है, दूर भागना है। और अट्रैक्ट किस तरह से कि जब दोनों चीज़ें आपस में पास आएंगी तो एक दूसरे के साथ डेफिनेटली वो रगड़ भी खाएंगी, एक दूसरे के साथ रब करेंगे उनको हम, तो ही उनके ऊपर चार्ज अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बाय गेनिंग और लूजिंग एक दूसरे के साथ सरफेस जो हैं चीज़ों के जो टच हो रहे हैं, तो इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज अपीयर हो जाता है। जो स्टैटिक वर्ड और इलेक्ट्रिसिटी जो वर्ड है बेसिकली ये भी दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। ठीक है,
स्टैटिक वर्ड, ठीक है, जो है इसके दो मीनिंग्स आ रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब आपको पता है कि चार्ज, और जो स्टैटिक वर्ड है इसका मैं यहाँ पे स्टैटिक का क्या मतलब होता है और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, स्टैटिक का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो किसी रेस्ट पोजीशन पे है, रुकी हुई है, ठीक है, एट रेस्ट पोजीशन, ठीक है, रेस्ट में है कोई भी ऑब्जेक्ट। और इलेक्ट्रिसिटी का आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रिसिटी के मीनिंग्स में हम इलेक्ट्रॉन्स राइट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है जब एक दूसरे से या तो दूर जाए या वो करीब आते हैं, लूज़ कर रहा है इलेक्ट्रॉन या गेन कर रहा है, तो उसको हम टर्म को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो जब गेन लूज़ करता है और गेनिंग होगी उसमें इलेक्ट्रॉन्स की, तो उसके अंदर भी जो साइन होते हैं माइनस, इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स जब जा रहे हैं या ऐड हो रहे हैं, तब भी इसके अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं वो अपीयर हो जाते हैं ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, ठीक है। जब भी एक ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, जब वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देगा, ठीक है, यहाँ पे मैं राइट करती हूँ कि पॉजिटिव चार्ज अपीयर, पॉजिटिव चार्ज अपीयर, कि पॉजिटिव चार्ज कब अपीयर होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूज़ करते हैं, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, इलेक्ट्रॉन्स लूजेस, तो पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा। तो डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज कब अपीयर होगा, नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा बाय गेनिंग नेगेटिव चार्ज अपीयर, ठीक है। कैसे होगा, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा जब भी कोई ऑब्जेक्ट उसके अंदर ऐड हो रहे हैं, तो तब नेगेटिव चार्ज होगा। जब कोई ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब इसमें एक बात और भी है कि जो पॉजिटिव, अब दो तरह के साइन यहाँ पे वो डिस्कस कर रहे हैं हमारे साथ, दो तरह के साइन किस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, जो लूज़ करने पे और इलेक्ट्रॉन गेन करने पे अपीयर हो रहे होते हैं। अब आपको ये भी पता है, आप मैथ्स टर्म्स भी यूज़ करते हैं कि माइनस और माइनस प्लस होता है, और प्लस माइनस जो है वो माइनस के इक्वल आ जाता है, ठीक है, और जो प्लस प्लस है ये भी प्लस के इक्वल आता है। ऐसे ही आप मैथ टर्म भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब इन्हीं चीज़ों को आपने एक दूसरे जहन में रखना है कि जब यहाँ पे भी दो पॉजिटिव सेम चार्जेस किसी चीज़ के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, तो वो एक दूसरे से दूर भागते हैं। अब हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी टर्म को यहाँ पे देखना है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लें, ठीक है, अगर उनके ऊपर सेम चार्जेस आते हैं ना, तो वो एक दूसरे से दूर भागते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पे वर्ड यूज़ हो रहा है रिपेल, ठीक है। और अगर आपके पास दो ऑपोजिट चार्ज हो रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट हैं, उनके ऊपर डिफरेंट चार्जेस आ रहे हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव आ गया, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो रहा है, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की तरफ खींचेंगे, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल आप अपने प्रैक्टिस के लिए आप अपनी यूज़ कर सकते हैं हेयर और कॉम्स, ठीक है। हेयर जो है आपके, उनके ऊपर भी समटाइम पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाता है। किस तरह से कि जो आप कॉम यूज़ कर रहे हो, उस कॉम को पहले आपने किसी भी कपड़ा है, ठीक है, उसके साथ आप उसको थोड़ा सा रब करें, ठीक है। रब करने के बाद आपने उसको अपने बालों में फेरना है, ठीक है। जब आप कॉम करेंगे कंटिन्यूसली, काफ़ी टाइम आपने उसको करना है, कॉम करना है अपने हेयर्स को, तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपके जो हेयर्स हैं वो इरेक्टेड, खड़े होने लग गए हैं, ठीक है। किस तरह से खड़े होते हैं कि जो आपके
हेयर है और जो कॉम है वो कंटिन्यूसली आपस में रब हो रही है, होते होते जब कोई भी दो चीज़ें कंटिन्यूसली आपस में बार बार रब हो रही हैं तो उनके ऊपर चार्ज अपीयर हो जाता है, और चार्ज अपीयर होने की वजह से एक के ऊपर पॉजिटिव होगा, एक के ऊपर नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो हेयर के ऊपर और नेगेटिव चार्ज जो है वो कॉम के ऊपर होता है। और जैसे ही आप कॉम को अपने बालों से दूर लेके जाते हैं तो आपके जो बाल हैं, हेयर्स जो हैं आपके, वो क्या होने लग जाते हैं, इरेक्टेड हो जाते हैं, खड़े होने लग जाते हैं, ठीक है। ये एक बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जो कि आप घर में भी कर सकते हो और आपने इसको लाजमी करना भी है क्योंकि ये बहुत ही इजी है। इस तरह से आपको पता भी चल जाता है कि आपके जो हेयर्स हैं उनके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है और किस तरह से चार्ज जो है वो किसी भी चीज़ के ऊपर अपीयर हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है वार्निंग, ठीक है। ये उन्होंने आपको वार्न किया है, ठीक है, कि आपने किस तरह से जो वायर्स हैं उनको हाथ नहीं लगाना। नेवर टच वायर और अदर मेटल पार्ट्स कनेक्टेड टू मेन इलेक्ट्रिसिटी, नेवर टच इलेक्ट्रिक स्विचेस बेयरफुटेड और वेट हैंडेड, ठीक है। कि आपने गीले हाथ या नंगे पाँव कभी भी जो आपके वायर वगैरह घर में हैं उनको आपने हाथ नहीं लगाना क्योंकि उनके अंदर करंट होगा और जो आपको लग सकता है जिसकी वजह से आपको शॉक लग सकता है, ठीक है। ठीक है बेटा, तो ये आपका आज का टॉपिक जो है, ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया है। इसकी रीडिंग हम बाद में करते हैं, लेकिन उससे पहले जो हमने प्रीवियस आपकी जो टर्म्स हैं एक दफ़ा मैं उनको आपके लिए रीड कर रही हूँ जो अभी तक हमने स्टडी की हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, अपनी बुक का पेज नंबर 81 ओपन कर लें। द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिकल सर्किट की हमने डेफिनेशन स्टडी की थी, लर्न की है। द पाथ अलॉन्ग विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की हमने आज डेफिनेशन लर्न करनी है, ठीक है। तो एक दफ़ा मैं दोबारा से आपके लिए इसको रिवाइज कर देती हूँ कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। बेसिकली बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स एन ऑब्जेक्ट कैन बी चार्ज, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जब उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं या ऐड होते हैं तो उस पर चार्ज अपीयर हो जाता है और इस टर्म को हम क्या कहते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स मीनिंग के पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज जब कोई भी ऑब्जेक्ट है जब उसमें से पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर कब अपीयर होगा, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे, और नेगेटिव चार्ज अपीयर तब होता है जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे होते हैं। क्लियर है? तो जो स्टैटिक वर्ड है उसका मतलब क्या है, एट रेस्ट, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी जो है उसमें इलेक्ट्रॉन्स यूज़ होते हैं, तो वो आपको इलेक्ट्रॉन राइट यहाँ पे किया हुआ है। तो अब आप लोग ऐसा करें कि अपनी रीडिंग के लिए बुक ओपन कर लें। आपकी बुक है पेज नंबर 83 के ऊपर, ठीक है। ये टॉपिक है 83 बुक, बेटा सब बच्चे ओपन कर लें। ओके, तो बुक पेज नंबर 83, ठीक है। यहाँ पे बेटा आपको मैं स्टडी करने लगी हूँ, एक दफ़ा इसको स्टडी करते हैं। वी हैव लर्न अबाउट 2 टाइप ऑफ चार्जेस, के आप 2 तरह के चार्जेस के बारे में स्टडी कर चुके हो, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। अब पॉजिटिव चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज अपीयर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। पॉजिटिव चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पे तब अपीयर होता है व्हेन इट लूजेस इलेक्ट्रॉन, जब वो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर से निकलते हैं, लूज़ करता है, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन खो देता है। तो आपको यहाँ पे आपने पॉजिटिव चार्ज जो पॉजिटिव वर्ड है इसको भी अंडरलाइन करना है और लूजेस को भी अंडरलाइन करना है, ये आपके एमसीक्यूज वर्ड है, और इलेक्ट्रॉन्स को भी करना है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज अपीयर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट गेन्स सम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। और नेगेटिव चार्ज कब अपीयर होता है, जब किसी भी इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे आपने अंडरलाइन करना है और गेन्स को भी अंडरलाइन करना है। अब उसके बाद यहाँ पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन आ रही है, बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स एन ऑब्जेक्ट कैन बी चार्ज, ठीक है। इसी को हमने पहले भी डिस्कस किया है कि किस तरह से एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड हो या उसमें से रिमूव हो रहे हो तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज अपीयर हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और इसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं।
द टर्म स्टैटिक मीन्स, टर्म स्टैटिक का क्या मतलब है, एट रेस्ट, एंड इलेक्ट्रिसिटी मीन्स चार्ज, और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है कि किसी के ऊपर भी कोई चार्ज अपीयर जो हो जाता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी दस मीन्स द चार्ज एट रेस्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब है कि किसी भी जो चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है वो एट द रेस्ट पोजिशन पे है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू नो दैट, अब इस बात को कह रहे हैं कि ये हमारे लिए जानना भी इंटरेस्टिंग एक इन्फॉर्मेशन एक ये भी है कि द ऑब्जेक्ट विद लाइक चार्जेस, के ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसके ऊपर सेम चार्जेस होंगे रिपेल ईच अदर, एक दूसरे से दूर जाते हैं, ठीक है। एंड दोज विद अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, और जिनके ऊपर एक जैसे चार्ज नहीं होते वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पे आपने रिपेल वर्ड को और अट्रैक्ट को अंडरलाइन करना है, और ये फिगर 7.7 में उन्होंने आपको एज अ पिक्चर दिखाया भी है कि जो अनलाइक चार्जेस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, जो आपके लाइक चार्जेस हैं वो दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस भी दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, ठीक है। तो वार्निंग भी हमने रीड कर लिया, एक दफ़ा मैं दोबारा इसको रीड कर देती हूँ। नेवर टच वायर और अदर मेटल पार्ट्स कनेक्टेड टू मेन इलेक्ट्रिसिटी, नेवर टच इलेक्ट्रिक स्विचेज बेयरफुटेड और विथ वेट हैंड्स, ठीक है। इसको लाजमी फॉलो करना है आपने। और उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट के किसी भी जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है किस तरह से स्टैटिक चार्जेस किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अपीयर होते हैं। तो ये वही एग्जांपल है जो मैंने आपको पहले भी डिस्कस की है कि हेयर और कॉम को जब आपस में आप एक दूसरे रब करेंगे, आप अपने हेयर को कॉम करेंगे ड्राई हेयर्स को, तो उनके ऊपर चार्ज अपीयर हो जाते हैं, ठीक है। तो अब इसकी भी रीडिंग कर लेते हैं। रबिंग ऑफ सर्टेन मटीरियल with one another creates imbalance of positive and negative charges on them, कि आप अगर दो ऑब्जेक्ट्स को, दो मटेरियल को कंटिन्यूसली रब कर रहे हो तो उनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल व्हेन अ प्लास्टिक कॉम इज रब्ड थ्रू ड्राई हेयर, जब एक प्लास्टिक की कॉम लेंगे आप और उसको अपने हेयर्स के ऊपर आप कॉम करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव। तो किसकी मूवमेंट बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे फ्रॉम हेयर टू द कॉम, के हेयर से कॉम की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। स्टैटिक चार्जेस आर बिल्ट अप ऑन द हेयर, और हेयर के ऊपर स्टैटिक चार्जेस अपीयर हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज, एंड द कॉम नेगेटिव चार्ज, और कॉम के ऊपर क्या चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। हेयर हैविंग सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, अब जो हेयर है उनके ऊपर एक ही चार्ज अपीयर हो गया है तो वो सारे के सारे क्या होंगे, एक दूसरे से रिपेल करेंगे, ठीक है, दूर होंगे। एंड स्टैंड इरेक्टेड सेपरेटली, और अलग अलग खड़े हो जाते हैं जैसे बाल, ठीक है ना। आपने ये लाजमी करके देखना है क्योंकि ऐसा ही होता है, बाल आपके इरेक्टेडली सेपरेट हो जाते हैं, इरेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है, खड़े हो जाते हैं। व्हेन अ चार्ज ऑब्जेक्ट, और जब कोई चार्ज ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट क्लोज टू अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, अब न्यूट्रल का हमने क्या पढ़ा था, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है। जब आप एक चार्ज ऑब्जेक्ट, जैसे अब जो कॉम है वो एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, जब आप उसको किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास लेके जाएंगे इट रिपेल्स सिमिलर चार्जेस प्रेजेंट ऑन द ऑब्जेक्ट एंड अट्रैक्ट पॉजिटिव चार्जेस ऑन इट, ठीक है। अब वो क्या करेगा कि उस न्यूट्रल चार्ज के ऊपर जो सेम चार्जेस आ रहे होंगे, ठीक है, उनको क्या करेगा, रिपेल कर देता है, और जो ऑपोजिट चार्ज होता है, अब ऑपोजिट चार्ज आपको पता है कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, उसको क्या करेगा, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इन दिस वे चार्जेस विल बी इंड्यूस्ड ऑन द न्यूट्रल चार्ज, और इस तरह से जो भी न्यूट्रल चार्ज है उसके ऊपर कोई भी चार्ज अपीयर हो सकता है। अब जिस पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज वाला आप अगर उसके पास ऑब्जेक्ट लेके जा रहे हैं तो उसके ऑपोजिट चार्ज फिर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर भी हो जाएगा, ठीक है। सच डिस्ट्रीब्यूशन, अब इस डिस्ट्रीब्यूशन का क्या नाम दिया गया है, सच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ charges on the neutral object remain intact until we move the charged object away from it, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे इनका कहने का मतलब ये है कि जो एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसके ऊपर जो चार्ज अपीयर हो रहा है ना वो एक दूसरे ऑब्जेक्ट की वजह से अपीयर हो रहा है जिसके ऊपर पहले से ऑलरेडी चार्ज है, और जब तक चार्ज वाला ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट के पास रहेगा उसके ऊपर चार्ज रहता है, और जैसे ही आप वो ऑब्जेक्ट जिसकी वजह से दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज अपीयर हो रहा है उसको दूर लेके जाएंगे उससे, तो चार्ज जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है वो दोबारा से न्यूट्रल ही हो जाएगा, उसके ऊपर जो चार्ज अपीयर हो रहा था वो ख़त्म हो जाएगा,
ठीक है। तो अब जो हमारे पास ये एक्टिविटी 7.1 है इसको हम इंशाल्लाह कल करेंगे कमिंग लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपने पेज नंबर 83 और पेज नंबर 84 पे जो आपके MCQs आ रहे हैं इनको आपने लाजमी लर्न करना है। अब अपनी डायरीज निकाल लें ताकि आप डायरी नोट करें और अपनी वर्क एंड करें हम। ओके बेटा, तो डायरी निकाल ली है सबने, डायरी नोट कर लें अपनी आज की। कोशिश करें कि जो वर्क आपको दिया जा रहा है डेली बेस पे उसको आप साथ साथ ही करें ताकि बाद में आपके ऊपर कोई बर्डन ना हो, ठीक है। साइंस यूनिट नंबर 7 MCQs ही मैं राइट कर रही हूँ। MCQs पेज नंबर 83 के प्लस डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यहीं पे राइट कर दिया है, ठीक है। क्या करनी है आपने दोनों चीज़ें लर्न। और बेटा राइट आपने तब तक नहीं करना जब तक आपको मैं कह नहीं देती, ठीक है, नोटबुक के ऊपर। अभी हम जस्ट लर्निंग कर रहे हैं तो राइट करने में आपको आसानी होगी। एक दफ़ा दोबारा से डायरी सुन लें। यूनिट नंबर 7 MCQs फ्रॉम पेज नंबर 83 प्लस डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी लर्न करनी है आपने। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।